हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने ई कैट एम कैट की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म्स के एमसीक्यूज़ हमने ये डिस्कस करने और यहाँ पर हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज़ कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आप मज़ीद एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, आप क्वेश्चंस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए है 6000 प्लस एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके, नाउ हम अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं अ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, ठीक है। हमारे पास एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है 50, वाउंड ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम 2/4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बेसिकली एरिया गिवन है। is pivoted to rotate in a magnetic field of 2 Weber per meter square. What will be the torque if 0.5 ampere passes through it? तो यहाँ पर हमारे पास n दिया हुआ है बेसिकली 50 टर्न्स, ठीक है। n हमारे पास बराबर है 50 टर्न्स के, ठीक है। एरिया हमारे पास यहाँ पर गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 सेंटीमीटर। दिस विल बिकम 4 2 8 एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मीटर में। दिस विल बिकम 8/100 का स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बिकम मीटर स्क्वायर। सिंपल इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। बी हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, तो बी हमारे पास यहाँ पर गिवन है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। करंट हमारे पास यहाँ पर गिवन है 0.5 एम्पियर। हमें बेसिकली यहाँ पर टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि हमारे पास टॉर्क जो है बेसिकली ये बराबर है बीना के, सही है। अब बी हमारे पास क्या है, बीना कॉस अल्फा होता है। यहाँ पर एंगल नहीं दिया हुआ, तो एंगल को हम लोग 0 डिग्री मान के चलेंगे, तो इसीलिए cos 0 1 के बराबर। अल्टीमेटली सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी, ठीक है। बी हमारे पास क्या है 2, करंट हमारे पास कितना है 0.5, राइट। एन हमारे पास कितना है 50 एंड एरिया हमारे पास कितना है 8/100 का स्क्वायर, सही है। अब आपने सबसे पहले इसको सॉल्व नहीं करें, इसको ऐसे ही छोड़ दें, बाकी तमाम चीज़ें आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये हो जाएगा 2 0.5, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को ख़त्म कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सिंपल। इसको हम लिख सकते हैं 5/10, ठीक है। दिस विल बिकम 50 एंड दिस वन इज 8/100 का स्क्वायर, ठीक है, 8/100 का स्क्वायर। तो अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 2 1 2, 2 5 10 और ये 5 1 5 कैंसिल। तो सिंपल ये हो जाएगा 50 × 8/100 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 50 × 8, तो 50 × 8 हमारे पास कितना आ जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50 × 8, सही है, 0 और ये हो जाएगा 40, सही, 400। तो ऊपर आ गया 400, 100 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 100 × 100, ठीक है। तो कैंसिल कैंसिल कितना बचेगा 4, तो ये आ रहा है 4/100। तो ये अल्टीमेटली किसके बराबर होगा 0.04 के, ठीक है। और इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर है 0.04, तो ये आ जाएगा ए 0.04। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द कॉइल, ठीक है। एम मालूम करना है। इफ 6 एम्पियर इन द अदर कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स 2000 टू चेंज दिस। तो ये हमारे पास दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है ना, फ्लक्स दिया हुआ है। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला हमारे पास था n डेल्टा फाई इज इक्वल्स m डेल्टा आई। सिंपल, ये आपने लगाना है शॉर्टकट। n हमारे पास यहाँ पे कितना है 2000, सही है। फाई हमारे पास कितना है 12 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। m मालूम करना है। i हमारे पास कितना है
6, तो यहाँ पुट कर दिया हमने 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2000, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास इनटू 12 एक्सपोनेंट -4, ठीक है, अपॉन 6 इज इक्वल्स m। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे करना है, इस 6 को इससे कैंसिल, यहाँ पर 2 बचेगा, सही है। दिस विल बिकम m इज इक्वल्स 2000 यानी कि 2 एक्सपोनेंट 3 लिखें इसको आप, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 एक्सपोनेंट -4। तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा -1। सो दिस विल बिकम 4 अपॉन 10, 0.4, सही है। तो हमारे पास है 0.4, ये हमारे पास बेसिकली आ गया हेनरी। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो मिली हेनरी में, ठीक है, तो हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट इसको। तो ये हो जाएगा 0.4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1000, हेनरी टू मिली हेनरी, ये कन्वर्जन है। तो दिस विल बिकम सिंपल 4/10 लिखें इसको आप, मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये इससे कैंसिल कर दें और ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जवाब आ जाएगा 400 मिली हेनरी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बेसिकली राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं व्हाट विल बी द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग करंट ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। सही है, फ्लक्स डेंसिटी विच एक्ट्स परपेंडिकुलरली, एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है। फोर्स पर यूनिट लेंथ मालूम करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, हमें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स हमारे पास है बिल साइन थीटा। ठीक है, फोर्स हमारे पास क्या है, बिल साइन थीटा। ठीक है, तो F ओवर L, तो ये हो जाएगा F ओवर L इज इक्वल्स BI साइन थीटा। सो तमाम वैल्यू ज़रा पुट करें तो B हमारे पास है 0.5, ठीक है, I हमारे पास यहाँ पर है 0.5, ठीक है, और साइन हमारे पास बेसिकली कितना है 90, क्योंकि परपेंडिकुलर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। साइन 90 1 के बराबर है, ये पूरी चीज़ 1 के बराबर है। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 0.25, डायरेक्ट कर दिया मैंने, तो लिहाजा 0.25 न्यूटन पर मीटर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, 0.25 न्यूटन पर मीटर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 का ए आंसर हो गया। ओके, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं हमारे पास कि I बराबर है 20 एम्पेयर के। सही है, करंट ये दिया हुआ है, B गॉस में दिया हुआ है, ये कन्वर्जन दी हुई आगे। इन अ गिवन कंडीशन व्हाट विल बी द फोर्स ड्यू टू द फील्ड इन 15 मीटर वायर। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल्स बिल साइन थीटा। सही है, अब सबसे पहले साइन थीटा गिवन नहीं है तो आप 90 मान के चलेंगे। B हमारे पास है 0.8 गॉस के बराबर और 1 गॉस है 1 एक्सपोनेंट -4 टेस्ला के बराबर। कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक्सपोनेंट -4 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। I हमारे पास ये कन्वर्ट किस में हो गया, टेस्ला में। I हमारे पास यहाँ पर कितना है, I हमारे पास है 20, ठीक है, करंट, एंड लेंथ हमारे पास यहाँ पर है 15 मीटर, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/10, ठीक है, एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 15, तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 15 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा 8 एक्सपोनेंट -4 इंटू 30। ठीक है, अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ सकता है, सबसे पहले काम ये हो सकता है यहाँ पर कि 8/10 की पावर 4 कर दें आप। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 30। अब अगर आप 8 को 30 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 21, 210 डिवाइड बाई 10 की पावर 4। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो है वो बेसिकली पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा इसको राउंड ऑफ कर लें, अप्रॉक्सीमेट कर लें, तो इसको हम सपोज कर रहे हैं 200 के बराबर सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 4 टाइम्स 0,
10 की पावर 4 है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2/100, तो ये किसके बराबर आएगा 0.02। इसको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। सिंपल, आपने क्या करना है 2 को डिवाइड करना है 100 से, तो अल्टीमेटली 2 आएगा इनसाइड। फिर आप जारी बात है यहाँ पे जो है वो 0 लगाएंगे और फिर यहाँ पे आप 0 लगाएंगे और 2 टाइम्स में कितना आ जाएगा 200। तो इस तरीके से ये हमने सॉल्व किया है। तो हमारे पास ए जो है राइट आंसर है 0.024। ठीक है, आगे हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेट हमें निकाला है। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास ऑप्शन है बी सी डी वो जो है काफ़ी ज़्यादा दूर है ए से, तो हमारे पास ए जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है आई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चेंज 240 वोल्ट AC टू 12 वोल्ट। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इसने 240 वोल्टेज को 12 वोल्ट कर दिया। देयर आर 600 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, हाउ मेनी टर्न्स आर ऑन द सेकेंडरी कॉइल, यानी कि हमें यहाँ पर बेसिकली NS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सही है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि VP की वैल्यू हमारे पास है 240, ठीक है, और VS हमारे पास है 12 वोल्ट एंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ NP ये हमारे पास है 600 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, अब इसकी यूनिट वगैरह नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा NS अपॉन NP इज इक्वल्स, ठीक है, VS अपॉन VP। NS फाइंड आउट करना है, छोड़ दिया। NP हमारे पास कितने 600, VS हमारे पास है 12 और VP हमारे पास कितना है 240। एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इसको आप कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 2 नीचे। दिस विल बिकम NS इज इक्वल 60/2। सही है, दिस विल बिकम 30 टर्न्स। तो C हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं अ 5 मीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। सही है, हमारे पास एक 5 मीटर की वायर है जो कि करंट कैरी कर रही है 2 एम्पियर एट राइट एंगल, तो हमारे पास यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेसिकली बी गिवन है। द फोर्स ऑन द वायर इज, हमने फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, बिल साइन थीटा। जब भी बात होगी, ठीक है, कंडक्टर के ऊपर फोर्स की, तो फॉर्मूला हमारे पास है बिल साइन थीटा। यहाँ पर B हमारे पास क्या है 0.5 है। ठीक है, I हमारे पास क्या है, I हमारे पास यहाँ पे बराबर है 2 के। ठीक है, और लेंथ हमारे पास है 5, राइट एंगल पर है, तो इसका मतलब साइन हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो दिस विल बिकम, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, साइन 90 1 के बराबर। तो ये पूरी चीज़ क्या है, 5 2 ज़ा 10, तो ये क्या है 10 कैंसिल, कितना बचा 5 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर इज मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हो रहा है कंडक्टर के एंड्स पर। ठीक है ना, जब हम उस कंडक्टर को मूव करवाते हैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, मोशनल EMF। ये बेसिकली हमारे पास मोशनल EMF की डेफिनेशन है। सही है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है इफ द स्पीड ऑफ मूविंग कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। इफ द स्पीड ऑफ मूविंग कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, अगर हम स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं, एक मूविंग कंडक्टर है जिसकी स्पीड को डिक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, द मोशनल EMF, तो मोशनल EMF क्या होगी ये बताइए। तो आपको याद था कि हमने देखा है कि मोशनल EMF में हमारे पास बेसिकली VB L साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है V स्पीड, या फिर इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास मोशनल EMF है जिसको हम कहते हैं, जाहिर से लिखते हैं
ये वी बी एल सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमने वेलोसिटी या स्पीड को, ठीक है ना, कम कर दिया है तो बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास उस पर उसका इफेक्ट जो है होगा, और वो किस तरह होगा, डायरेक्ट होगा। अगर हम कम करेंगे तो कम हो जाएगा, सही, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो यहाँ पर बेसिकली स्पीड है वो कम हो रही है, तो लिहाजा मोशनल ईएमएफ भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली। कम करेंगे तो कम हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। इस केस में वेलोसिटी कम हो रही है तो अल्टीमेटली जो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू है वो हमारे पास कम हो जाएगी, राइट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं द मोशनल ईएमएफ जनरेटेड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सही है। हमारे पास जो बेसिकली मोशनल ईएमएफ है जो कि जनरेट हो रही है किसी भी कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है। तो अभी हमने देखा है ऊपर ये फार्मूला वी बी एल साइन थीटा। वी वेलोसिटी है, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, एल हमारे पास लेंथ है, ठीक है। तो वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करेगी, लेंथ पर भी डिपेंड करेगी। इसका मतलब ए बी सी सारे ऑप्शंस हमारे पास करेक्ट हैं, तो लिहाजा डी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ द कॉइल ऑफ वायर इज रोटेटेड इन। अगर हम ये चाह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस करें, तो हमारे पास जो कॉइल है उसको हमें रोटेट करवाना होगा, ठीक है ना, किस फील्ड के अंदर। तो जवाब है मैग्नेटिक फील्ड। हम ये बात जानते हैं कि जब भी किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया जाता है तो बेसिकली ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, राइट। बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। तो ऑप्शंस को ज़रा गौर से देख लीजिएगा, सही है, उसके बाद जो है वो टेक आउट करिएगा। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ना वो मैं देखा कि मैग्नेटिक है, तो अल्टीमेटली ये ऑप्शन होगा, बट टाइम कम होता है, लेकिन ज़ाहिर बात है आपने फोकस रहना है। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास लिखा हुआ है कि आ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये बताना है। याद रखें ट्रांसफार्मर में हम दो कॉइल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दो कॉइल हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन में भी होता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन वाले, ठीक है ना, प्रिंसिपल पर ये वर्क कर रहा होता है। 13 में कहते हैं अ ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस विच स्टेप्स अप और स्टेप्स डाउन। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो कि स्टेप अप कर सकता है वोल्टेज या स्टेप डाउन कर सकता है, ठीक है। बट कौन सी वोल्टेज, एसी वोल्टेज। तो सी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है, डायरेक्ट करंट, डीसी वोल्टेज, इंडक्टेंस, एंड सी हमारे पास एसी वोल्टेज है। तो मैंने बताया था अभी लेक्चर में आपको कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो बेसिकली एसी के ऊपर काम कर रहा होता है, राइट, और डीसी को ब्लॉक करता है, ठीक है। 14 में कहते हैं कि अ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर व्हेन, ठीक है ना, एक ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे, ठीक है। इन चारों में से कौन सी कंडीशन अगर होगी। देखिए एनएस तो एनपी के बराबर कभी नहीं होता, ये मैंने आपको बताया भी था, तो लिहाजा इसको आप कैंसिल कर दें, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर डी भी कैंसिल कर दें, ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स के जो है सेकेंडरी और प्राइमरी के जो उनके क्या कहते हैं हमारे पास जो इनके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है ये, राइट। तो लिहाजा अब दो ऑप्शन है बी एंड सी, तो इनमें से कोई एक है, तो लिहाजा आप देख लें इनमें से कौन सा हो सकता है, तो ज़रा सोचें इसके बारे में, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो इसका आंसर है वो एन एस जो है हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है, एन पी से। अगर हम लोग बात करते हैं बेसिकली स्टेप डाउन की, तो स्टेप डाउन में क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, तो ये बेसिकली हमारे पास होता है स्टेप डाउन के लिए, ठीक है, स्टेप डाउन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है स्टेप डाउन, तो इसका उल्टा हो जाएगा बेसिकली हमारे पास स्टेप अप, जो कि सेकेंडरी में ज़्यादा होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। अब लिखा हुआ है कि 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, नंबर ऑफ
टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल। तो बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास विच डिवाइस विल बी यूज टू रिड्यूस, ठीक है। हमने यहाँ पर कौन सी डिवाइस यूज़ करनी है, ठीक है, टू रिड्यूस 11,000 वोल्ट्स ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन टू 220, यानी कि हमने 11,000 वोल्ट को बेसिकली रिड्यूस करवाना है 220 में। तो वोल्टेज यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बेसिकली डाउन हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर हमें कौन सा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, तो जवाब है अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को कम करता है, राइट। तो यहाँ पे डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं अ ट्रांसफार्मर चेंज 10 वोल्ट टू 1000 वोल्ट, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को चेंज कर रहा है 10 से 1000 कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर है स्टेप अप। ये हमारे पास कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है। एंड देयर आर 2000 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। NS हमारे पास बेसिकली गिवन है, कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, यानी कि NP बताइए। तो सिंपल है, ये हो जाएगा हमारे पास NS अपॉन NP इज इक्वल्स, ठीक है, VS ओवर VP। NS की वैल्यू हमारे पास है 2000, नीचे हमने लिख दिया NP। VS हमारे पास क्या होगा, VS हमारे पास है वोल्टेज इन सेकेंडरी, जो कि हमारे पास कितना है 1000, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1000। वोल्टेज इन प्राइमरी ये हमारे पास कितना है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे काम ये हो सकता है कि ये कैंसिल कर देते हैं, सिंपल ये 2 बचेगा, और NP फाइंड आउट करना था, तो ये 10 इससे आगे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 20, सही, जो कि हमारे पास A है। तो A हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखे हैं इसके, डायरेक्ट किया है, तो लिहाजा आप भी इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ आंसर चाहिए होता है, बजाय ये कि आप पूरे यूनिट वगैरह से इसको लिखें, ठीक है। तो आपने बेसिकली अपना टाइम को सेव करना होता है। तो जवाब से हमें काम होता है, तो बस आंसर आ गया 20, राइट। तो अब इसके यूनिट वगैरह ये वो तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं कि हमारे पास a magnet with a single pole is possible, sometime possible, not possible, ठीक है, none of the above। कह रहे एक मैग्नेट है बेसिकली विद अ सिंगल पोल, क्या ये मुमकिन है, कभी मुमकिन नहीं है, या फिर कभी कभार है, ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखें मैग्नेट जो है ना, अगर आप मैग्नेट को देखें तो मैग्नेट में हमारे पास दो पोल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं नॉर्थ पोल, एक को हम कहते हैं साउथ पोल, राइट। सो इफ वी हैव अ मैग्नेट, ठीक है, हेयर इज नॉर्थ पोल एंड हेयर इज साउथ पोल, तो मैग्नेट में हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप इसको कट भी करेंगे बीच से, तो फिर ये जो पीस है फिर से ये बन जाएगा नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल इज, ठीक है ना, सम टाइम पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो जवाब है नॉट पॉसिबल, सिंगल पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मोनोपोल नहीं है, ठीक है ना, हमेशा डायपोल होता है, ठीक है, दो पोल्स होते हैं। तो मैग्नेट मोनोपोल में कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर 18 जो है ये इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। 19 में कहते हैं हमारे पास कि द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज अ, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, स्केलर, बोथ, या इनमें से कोई भी नहीं, ये हमने बताना है। तो बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको पता है कि डायरेक्शन होती है इसकी, तो लिहाजा यहाँ पर ए हमारे पास राइट आंसर है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। 20 में कहते हैं कि हमारे पास द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, सही है। बेसिकली हमारे पास जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है ना, एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड, वो कैसी है हमने ये बताना है। तो देखें अगर हमारे पास एक वायर है और इस वायर में से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स से करंट आई जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से बनती है,
और इस तरीके से ये बनते चले जाती है। तो अगर इस वायर का हम ये सेंटर मान लें इसको, ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा है। ये हमारे पास सर्कल बन रहा है दूसरा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे, बट उन तमाम सर्कल का सेंटर जो है वो एक ही होगा, कॉमन होगा। तो जब हमारे पास सर्कल्स बहुत सारे हों और उनका सेंटर कॉमन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। समथिंग लाइक दिस कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेंटर है और ये हमारे पास मुख्तलिफ सर्कल्स हैं। तो इन सर्कल्स के अंदर हमारे पास बेसिकली मुख्तलिफ सर्कल्स तो हैं, बट इसका सेंटर एक ही है। आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से समझने की कोशिश करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह होगी। तो जवाब है बी, फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल फॉर्म करती है। 21 में कहते हैं एज द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर इंक्रीजेस। अगर हम करंट कैरिंग वायर से डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, ये बताइए। तो हमें पता है कि अगर ये वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इससे दूर जाएंगे तो इसकी जो इन्फ्लुएंस है बेसिकली वो कम होते जाएगी, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इन्फ्लुएंस है, उसका इफेक्ट है, वो कम होता जाएगा। तो लिहाजा दूर जाने पर बी की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर है आंसर, ठीक है, डिक्रीजेस। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस को कम करेंगे तो अल्टीमेटली आप फील्ड के करीब आ रहे हैं। जब आप फील्ड के करीब आएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बी स्ट्रॉन्ग, राइट। नाउ आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं कि बताइए कि हमारे पास द चार्ज मूविंग पैरेलल, ठीक है, पैरेलल का मतलब होता है थीटा बराबर है 0 डिग्री के, टू द मैग्नेटिक फील्ड बी विथ अ सर्टेन वेलोसिटी एक्सपीरियंस। तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये बताना है। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है क्यू वी बी, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर एंगल क्या पुट करेंगे आप, क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 हमारे पास क्या होता है, 0। तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, इसका मतलब नो फोर्स। जो चार्ज पार्टिकल है वो कोई फोर्स फील नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास F की वैल्यू आ रही है 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं द चार्ज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, थीटा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है, टू द मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सपीरियंस। अब अगर इसी फॉर्मूले में हम लोग एंगल को 90 पुट कर दें तो क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 होता है 1 के बराबर, और अल्टीमेटली ये इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, क्यू वी बी। इसको पढ़ते हैं मैक्सिमम फोर्स, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम फोर्स। 24 में कहते हैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अगर आप फ्लक्स को आप डिवाइड करवा दें एरिया से तो ये बन जाता है फ्लक्स डेंसिटी। तो ए हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 25 में कहते हैं द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर कैरिंग करंट 10 मिली एम्पियर, ठीक है, एंड प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.1 टेस्ला। तो बेसिकली ये हमारे पास बी के बराबर है। हमें पता है कि टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क के लिए फॉर्मूला है बी ना, ठीक है, कॉस थीटा। अब एंगल यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो एंगल को हम लोग 0 डिग्री मान के चलेंगे, तो सिंपल फॉर्मूला बचेगा बी ना,
तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से सॉल्व किया जाएगा। अब बी हमारे पास है 0.1 लिखा हुआ है इंडक्शन, ये हमारे पास गिवन है बी, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है करंट, ये हमारे पास गिवन है एरिया। तो लिहाजा 0.1 आई हमारे पास यहाँ पर है 10, ठीक है, 10 मिली एम्पियर है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 एक्सपोनेंट माइनस 3, 10 एक्सपोनेंट माइनस 3, ठीक है। एन हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर हमारे पास गिवन नहीं है, तो लिहाजा इसको छोड़ दिया जाएगा। ए हमारे पास यहाँ पर है 1, तो ये हो जाएगा सिंपल 1/10, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1, सही। तो ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, सिंपल 1 एक्सपोनेंट माइनस 3, जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 3, जो कि हमारे पास ए है, ठीक है। तो ए हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर ऑफ टर्न्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बेसिकली टॉर्क जो है वो देखने को मिलता है, बट अगर आप एन को ना भी रखें तो एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। तो इससे टॉर्क पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है एन से, ठीक है। बट अगर आप इसको ना भी करवाएं इन केस ऑफ एमसीक्यूज तो फिर ये कोई इशू वाली बात नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज दिस, ठीक है, मूव्स वेलोसिटी ऑफ 10 की पावर 7 परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस। ये हमारे पास यहाँ पर बेसिकली बी गिवन है। द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एस, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है ये बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू हमारे पास कितना है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, v हमारे पास है 10 की पावर 7, b हमारे पास 0.01 के बराबर है एंड साइन 90 डिग्री, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करना है, देखें तो इसको हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। तो 1.6, ठीक है, इसको हमने ऐसे छोड़ दिया, एक्सपोनेंट 10 की पावर माइनस 19 और ये हमारे पास है 7, तो ये आप इसमें ऐड कर लें +7, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/, ठीक है, 100, राइट। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1.6 एक्सपोनेंट, ठीक है, माइनस 19, ठीक है, +7, ये हमारे पास है 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर। अब अगर इसको भी हम ऊपर ले आएँ तो ये हो जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 +7 एंड -2, ठीक है। तो 7 - 2 कितना हो जाएगा 5, और इसमें को हमने ऐड करना है, तो -19 + 5 आप सिंपल कर लें तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 14 एंड ऑब्वियस -14, तो इसका मतलब 1.6 एक्सपोनेंट -14, ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेसिकली वो हमारे पास करेक्ट है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे कहते हैं When an electron falls through voltage V0, ठीक है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है, जो कि फॉल हो रहा है थ्रू वोल्टेज V0, इट गेन एनर्जी इक्वल टू, ये कितनी एनर्जी गेन करेगा हमने यहाँ पर बेसिकली ये बताना है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज प्रोवाइड किया जाएगा तो बेसिकली ये मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होगी, EV0 के, राइट, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास इसका जो आंसर है वो है V0E, या यू कैन से दैट EV0, ठीक है। 28 में कहते हैं
द मैग्नेटिक फील्ड इन द मिडल ऑफ अ सोलिनॉइड ड्यू टू करंट एस। तो बेसिकली हमने ये बताना है कि जो हमारे पास सोलिनॉइड है लाइक दिस हैव सोलिनॉइड, ठीक है। तो ये जो मिडल हमारे पास लाइन है बेसिकली इस पर जो है फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म होती है एंड स्ट्रांग होती है, सही है। आउटसाइड तो फील्ड ज़ीरो होती है और तकरीबन नेग्लिजिबल होती है। तो लिहाजा हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो राइट होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं सोलिनॉइड की तो सोलिनॉइड जो मिडल हमारे पास सेक्शन है बेसिकली, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी और यूनिफॉर्म होगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 में कहते हैं अ सोलिनॉइड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये हमारे पास है लेंथ गिवन, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्न्स एंड हमारे पास है 50। इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिस थ्रू, ये हमारे पास आई दिया हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, हमें बेसिकली यहाँ पर मालूम करना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है ना, एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। तो सबसे पहले हमें पता है कि इन केस ऑफ सोलेनॉइड वी हैव फार्मूला म्यू नॉट, ठीक है, स्मॉल एन आई, एंड वी नो दैट स्मॉल एन आई हमारे पास, स्मॉल एन हमारे पास क्या होता है, एन ओवर एल, ठीक है, इनटू आई। अब म्यू नॉट हमारे पास क्या है, 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एन। एन हमारे पास यहाँ पर है 50, ठीक है। लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को हम डायरेक्टली लिख लेते हैं मीटर में। तो 10 सेंटीमीटर बेसिकली किसके बराबर होगा, 0.1 मीटर के। इसको आप डिवाइड कर दें 100 से, कैंसिल कैंसिल, 1/10 0.1, तो सिंपल ये आ जाएगा 0.1, ठीक है। एंड करंट हमारे पास है 2। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल्स 4 पाई, ठीक है, एक्सपोनेंट माइनस 7, 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 10 इनटू 2। अब ये 10 कहाँ से आया, तो मैंने इस पॉइंट को हटा दिया तो ऊपर एक जीरो लगा दिया, तो ये हो जाएगा नीचे सिंपल 1, ठीक है। 1 तो शो नहीं करते बट फिर भी हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 50 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 100, और 100 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7, ठीक है। ये हो जाएगा 50, 2 ज़ा 100, 100 इंटू 10, सही है। तो कितना आ जाएगा 10,000, तो सिंपल 10,000 यानी कि 10 की पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7 प्लस 7, दिस विल बिकम 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 4, सही है। तो ए हमारे पास यहाँ पर बेसिकली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कहते हैं अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर, ठीक है। हमारे पास एक बेसिकली लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सिलेंडर है, ठीक है। हमने सिलेंडर पर एक वायर को वाउंड किया हुआ है, ठीक है। सो अब ये हमारे पास जो शेप है ये बन गई सिलेंड्रिकल, बिकॉज हमने इसको वाउंड कहाँ पर किया, सिलेंडर पे। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली सोलिनॉइड। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं अ सोलिनॉइड वाउंड ऑन अ सर्कुलर सपोर्ट, अगर हम सोलिनॉइड को बेसिकली बाउंड कर दें सर्कुलर सपोर्ट से, तो बेसिकली हमारे पास जो चीज़ आती है वो क्या है। तो अगर हम सोलिनॉइड को इन दोनों एंड से पकड़कर मिला दें तो अल्टीमेटली ये सोलिनॉइड हमें ऐसा दिखेगा, तो दिस विल बिकम टॉरॉइड, ठीक है। तो ए हमारे पास राइट आंसर है। द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टर्न्स ऑफ अ टॉरॉइड ड्यू टू करंट इज ऑलमोस्ट जीरो, तो बेसिकली टॉरॉइड के बाहर जो है वो बी हमारे पास तकरीबन ज़ीरो के बराबर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 33 की बात कर रहे हैं, सही है। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस फ्रॉम अ स्ट्रेट वायर थ्रू विच 50 एम्पियर करंट फ्लोज विल बी। बेसिकली यहाँ पर पूछते हैं कि बताइए बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी हमारे पास क्या है। तो डिस्टेंस गिवन है और हमारे पास करंट गिवन है। अब ये सवाल बेसिकली हम सॉल्व करेंगे बायोट सेवरल लॉ से।
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल्स म्यू नॉट, ठीक है, ट्वाइस ऑफ द करंट डिवाइड बाई सिंपल 2 पाई आर, राइट। तो म्यू नॉट हमारे पास है 4 पाई एक्सपोनेंट -7, ठीक है, 2 अपनी जगह पर है और दिस विल बिकम आई हमारे पास कितना है 50, तो आई की जगह पर मैं लिख दिया 50, दिस इज द आई। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है बेसिकली 4 होता है, ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे लिख दिया हमने 4, ठीक है, म्यू नॉट ट्वाइस ऑफ द करंट, ठीक है, ओवर 4 पाई आर, ये हमारे पास फॉर्मूला दुरुस्त है। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है बेसिकली 4 पाई एक्सपोनेंट -7, 2 पुट हमने वैसे ही कर दिया, ट्वाइस ऑफ द करंट, ये करंट आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई, ठीक है, और आर हमारे पास क्या है 0.1, तो इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दें, 10 की पावर -7, ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल 100, और ये हमारे पास है, आप सिंपल देख सकते हैं 0.1 है, तो इसका मतलब अगर हम हटाएंगे इधर से पॉइंट को तो ऊपर आ जाएगा 10, तो सिंपल ये हो गया 10 की पावर -7 और ये हो जाएगा 10 की पावर 3, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, इधर हमारे पास माइनस है ये और ये प्लस है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4, ठीक है, जो कि हमारे पास है डी, टेस्ला। 34 में कहते हैं द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप जनरेट्स, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं लूप में, तो ये क्या करेगा, जनरेट इन द सर्किट, सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और ईएमएफ इज गिवन बाय, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और ईएमएफ जो है बेसिकली हमें लेंस लॉ बताते हैं, राइट। कैसे, इस तरीके से कि हमें पता है कि -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, ये जो माइनस है ये इंडिकेट करता है हमारे पास डायरेक्शन को, जो कि ये आता कहाँ से, ये आता हमारे पास है लेंस लॉ से, राइट, और लेंस लॉ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, ठीक है। 36 में कहते हैं द फेनोमेना इन विच अ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल इन वन कॉइल काउज एंड इंड्यूस ईएमएफ इन अदर कॉइल नियर बाय, एक कॉइल में हम करंट को चेंज करें, दूसरे कॉइल में हमें जो है वो इंड्यूस ईएमएफ देखने को मिले, ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास दो कॉइल जो है वो इंगेज होते हैं या यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहते हैं द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो याद रखें इंडक्टेंस चाहे म्यूचुअल हो सेल्फ हो, उसकी यूनिट बनती है हेनरी, तो यहाँ पर हमारे पास डी जो है ये राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास कहते हैं द टू कॉइल्स प्लेस्ड वन अबव द अदर हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.m, ये हमारे पास गिवन है 0.5 हेनरी, ये हमारे पास गिवन है एम, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंज एट अ रेट ऑफ 100 एम्पेयर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास दिया हुआ है करंट चेंज, द ईएमएफ जनरेटेड इन द अदर कॉइल, तो हमें पता है कि भाई ईएमएफ की जो फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, वो फॉर्मूला क्या है, एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसमें हमारे पास माइनस साइन भी आता है, बट वो माइनस साइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, तो लिहाजा यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एम हमारे पास 0.5 है, ठीक है, करंट चेंज हमारे पास 100 है, यहाँ पर आप 100 पुट कर दीजिए, और टाइम कितना हमारे पास 1 पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 0.5 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5/10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल करें, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आ जाएगा 50 वोल्ट, ठीक है, तो लिहाजा बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है 50 वोल्ट्स। 39 में कहते हैं अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू इट, ठीक है, पैरेलल रखा गया है, इसका मतलब थीटा हमारे पास क्या आएगा 0 डिग्री के बराबर, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है पैरेलल कंडक्टर को, ये याद रखिएगा। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बेसिकली कंडक्टर कितना एक्सपीरियंस करेगा ये हमने बताना है। तो कंडक्टर पर बेसिकली हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, उसके लिए फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा, ठीक है, बिल साइन थीटा होता है।
अब ये बात क्लियर है, ठीक है ना, क्वेश्चन में कि हमारे पास बेसिकली जो कंडक्टर है वो रखा गया है पैरेलल, तो लिहाजा BIL, ठीक है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ा, साइन एंगल की जगह पर आप पुट कर दें 0 डिग्री, सो ये बन जाएगा बिल, ठीक है, साइन 0 कितना होगा, 0 होगा, ये सब कुछ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 0, तो फोर्स हमारे पास 0 आ रही है, इसका मतलब कंडक्टर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तो हमारे पास ए जो है ये राइट आंसर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली MCQs किए, ठीक है, जो हमने टॉपिक्स किए थे, तो लिहाजा ये तमाम MCQs हमने यहाँ पे देख लिए। अगर आप मज़ीद MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे पास है आपके लिए, ठीक है, 6000 प्लस MCQs का क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।